औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रिजवान, इंटरनेशनल योगा कोच और आयुर्वेदिस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लाइफ हीलिंग। नाज़रीन, शुगर एक बड़ी नामुराद और मूजी मर्ज़ है। पाकिस्तान में तकरीबन हर 5 में से एक फ़र्द को शुगर है जो 50 साल से ऊपर है, और इसकी वजह से हर साल कई अमवात हो जाती हैं। शुगर का वैसे तो कोई अभी तक मुकम्मल इलाज दरियाफ़्त नहीं किया गया एलोपैथी की तरफ से, लेकिन आयुर्वेद में इसका सदियों से इलाज मौजूद भी है। और मैंने शुगर के लातादाद मरीज़ ठीक किए हैं, जिनमें तकरीबन 70 से 80 के करीब मरीज़ हैं, और उनमें से ज़्यादातर मरीज़ वो थे कि जिनको डॉक्टर्स ने कहा था कि आपकी शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती। और कई लोगों को डॉक्टर्स ने 5-5, 6-6 महीने का टाइम भी दिया था कि अगर आपने इतनी देर में शुगर आपकी ठीक नहीं होती तो आप दुनिया से चले जाएंगे। लेकिन अल्लाह के शुक्र से हमने आयुर्वेदा के नुस्खों से और योगा से उन लोगों की शुगर का इलाज किया, और वो 2-2, 3-3 महीने में उनकी जान भी बच गई, और 10-10 साल हो गए वो दुनिया में अभी तक ज़िंदा और सलामत है। आज हम आपको जो शुगर के लिए एक नुस्खा बता रहे हैं, ये शुगर के मुकम्मल इलाज तो ये नहीं है, लेकिन ये शुगर के मुकम्मल इलाज का एक छोटा हिस्सा है। इंशाल्लाह शुगर के मुकम्मल इलाज पर हम वक्तन फ़वक्तन आपको वीडियोस देते रहेंगे। अगर आपको शुगर है या आपके अजीज़ व क़रीब में किसी को शुगर है तो उसको आप ये नुस्खा आप ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये कोई नुस्खा दवाई नहीं है खाने वाली, बल्कि ये आटा है शुगर का। शुगर के मरीज़ को क्योंकि रोटी और चावल और इस तरह की चीज़ों से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन ये जो हम आपको शुगर का आटा बता रहे हैं, इसके इस्तेमाल से आपका शुगर लेवल बहुत कंट्रोल हो जाएगा। अगर शुगर बहुत हाई है तो वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएगी, और अगर शुगर की इब्तदा ही है किसी को, अभी अगर बॉटम लाइन पर अगर आप शुगर पर पहुंचे हैं, तो इस नुस्खे के इस्तेमाल से, इस आटे के इस्तेमाल से, इस आटे की रोटी खाने से आपकी वो बॉटम लाइन पर जो शुगर है वो वहीं पर कंट्रोल हो जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन बशर्त ये कि आप इसका इस्तेमाल मुसलसल करेंगे कोई 3-4-5 महीने तक। बहुत मुफीद और बहुत लजीज़ है, आपके आम आटे से बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। आम तौर पे तो आप सिर्फ गंदम का आटा खाते हैं, लेकिन इसके अंदर तकरीबन 9-10 किस्म के अज्जा हैं। उनको मिक्स करके जब आप आटा बनाएंगे तो वो बहुत मुफीद बनेगा। तो मैंने आपको इसके साथ 1-2 और चीज़ें भी बताऊँगा कि आप शुगर के मरीज़ उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। शुगर के मरीज़ों ने हर रोज़ सुबह 2 अंजीर इस्तेमाल करने हैं। वो 2 अंजीर इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप 2 अंजीर रात को पानी के एक गिलास में भिगो के रख देंगे, और सुबह उठ के उनको 2 अंजीर खा के उसका पानी भी साथ आप पी लेंगे। इसके साथ आपने ये काम करना है कि 10 मुनक्के, 10 या 12 मुनक्के, 8, 10 या 12 मुनक्के भी रात को पानी में भिगो के रख दें, और सुबह उठ के वो मुनक्के खा लें, लेकिन उनका पानी आपने नहीं पीना, जिसमें वो भिगोए हैं वो पानी इस्तेमाल नहीं करना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका शुगर का जो मामला है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा, और आप नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आना शुरू हो जाएंगे। अब आते हैं शुगर के आटे की तरफ कि ये आपने कैसे बनाना है और इसमें कौन कौन से अज्जा इस्तेमाल होते हैं। ये आपने लिख के फिर आपने इसको बनवाना है। ज़ुबानी आपने इसको बनाने की कोशिश नहीं करनी, इसकी मिक़दार ख़राब नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले जो इसकी अज्जा में है वो गेहूँ है। गेहूँ 25% होना चाहिए इसका टोटल, यानी आप 25 ग्राम ले लें या 25 पाव ले लें, या जितना भी आपने करना है 25% आपने उसमें गेहूँ इस्तेमाल करना है। जौ 25% इस्तेमाल करने हैं, मूंग 10% इस्तेमाल करना है, बाजरा भी 10% इस्तेमाल करना है, कोटू या फाफड़, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, कोटू या फाफड़, ये भी 10% इस्तेमाल करना है। और चना, काला चना, सफ़ेद चना नहीं होना चाहिए, काला चना भी 10% इस्तेमाल करना है, और सोयाबीन 5% इस्तेमाल करना है, और मकई भी 5% इस्तेमाल करनी है। इन अज्जा को आपने लेके इनको पिसवा लेना है, ठीक है। मतलब इनकी मिक़दार आप इस तरह से कर सकते हैं कि 250 ग्राम आप गेहूँ ले लें, 250 ग्राम जौ ले लें, और इसी तरह से आप 100 ग्राम मूंग ले लें, 100 ग्राम बाजरा, 100 ग्राम फाफड़, इस तरह से करके आप इसको लेंगे। जो मैंने फ़ीसद में बताया उतना आप उसे ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो वो आपका बन जाएगा शुगर का आटा। इस मिक़दार को, इस आटे को आपने, इन तमाम अज्जा को आपने पत्थर की चक्की से पिसवाया तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, पत्थर की चक्की से। लेकिन अगर पत्थर की चक्की ना हो, पत्थर की चक्की वैसे तो आपके घर में होनी चाहिए, आप अपना आटा खुद पीसें तो ये बहुत सेहतमंद सरगर्मी है, और आपके घर में बीमारियां काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, और मसाइल भी दीगर मसाइल भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। लेकिन अगर पत्थर की चक्की दस्तियाब नहीं है तो आप चाइना की चक्की से भी इसको पिसवा सकते हैं, या खुद आहन दस्ते में घर में इसको कूट के इसका पाउडर बना सकते हैं। लेकिन आटा इसका ज़रा भुरभुरा होना चाहिए, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनना चाहिए, भुरभुरा सूजी की तरह का इसका भुरभुरा आटा हो।
इसको आप आटे को लेके फिर आप इसमें थोड़ी सी, जब आप इसको पिसवाने लगेंगे तो इसके अंदर आप थोड़ी सी इलायची डाल लेंगे, थोड़ी सी अजवाइन भी डाल देंगे। इसका जायका और खुशगवार हो जाएगा, उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको इसका खाने का मज़ा भी आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। आप दुआएं देंगे इसके लिए मुझे। इस आटे को फिर आप अपनी 3 वक्त की ग़िज़ा में शामिल करेंगे। इस आटे की रोटी बना के आपने खानी है, पराठा नहीं इसका बनाना, इसकी रोटी ही बना के आपने खानी है। हस्ब ज़रूरत नमक डाल के इस आटे को गूँध लें और इसकी रोटी बना के आप खाएंगे सुबह, दोपहर और शाम। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका जो पैंक्रियाज है, जिसे लबलबा कहते हैं, वो इंसुलिन बनाने लगेगा और आपकी शुगर का लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मुकम्मल इलाज नहीं है, ये एक हिस्सा है। मुकम्मल इलाज अगर आप करवाना चाहें तो आप हमारे क्लिनिक में भी आ सकते हैं और इंशाल्लाह आगे भी हम आपको बहुत सारी इस तरह की मुफीद मशवरे देंगे जिससे आप अपनी शुगर को कंट्रोल भी कर सकें और शुगर का इलाज भी कर सकें। शुगर लाइलाज बीमारी आयुर्वेद में नहीं है, दीगर सिस्टम्स में इसको लाइलाज समझा जाता है। आयुर्वेद शुगर को लाइलाज नहीं समझता, इसलिए आयुर्वेद में शुगर का इलाज 100% मौजूद है और हमने खुद प्रैक्टिकल इसके करके इसके रिज़ल्ट्स ले चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम और हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर कर दें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आप मज़ीद किस मौजू पर, किस बीमारी पर या किस इलाज पर वीडियो देखना चाहते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा के आल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ जो हम 3-4 वीडियोज़ कभी 5 वीडियोज़ अपलोड करते हैं वो वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें और आप उनसे फ़ायदा भी उठाते रहें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए।